हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इवेंट में रिसेंटली, और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, उन्होंने लॉन्च किया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, ये 17 सितंबर को हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप मेंस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन स्टेट पीसीएस में भी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो नया लॉजिस्टिक पॉलिसी है, अब इसी के अंडर जो है गवर्नमेंट आने वाले समय में जो है काम करेगी, चाहे वो आपका स्कीम्स हो, ठीक है, या फिर जिस डायरेक्शन में भी उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है वो अब जो है इस पॉलिसी के अंडर ही करेगी। तो क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट का कहना है कि दिस विल बी अ ग्रोथ मल्टीप्लायर। ये जो पॉलिसी है ये ग्रोथ मल्टीप्लायर होगा और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो उन्होंने बताया है। क्या होंगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उनका कहना है कि इट विल टेक ग्रोथ टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर आपका लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली आपका हिंटरलैंड या फिर जो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ जो कंट्री है वहाँ तक भी जो है अगर लॉजिस्टिक का जो है अगर सुविधा पहुंचता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेड डेवलप हो सकता है। ठीक है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपका लॉजिस्टिक्स अच्छा होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वेयर हाउस अक्रॉस द कंट्री। देखिए हमारे कंट्री में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या हुआ, जहाँ पर आप जो है सामान को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी वेयर हाउसेज होते हैं, तो उनको अब वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करते हैं। तो इंडिया में क्या है, चेन ऑफ वेयर हाउसेज अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है। कोल्ड चेन, चाहे वो कोल्ड चेन वाले वेयर हाउसेज हो या फिर नॉर्मल वेयर हाउसेज हो, इनका जो है डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इसमें ऑलरेडी पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको पता है कि जहाँ पर जो है अगर आपको इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट वे में अगर आपको वेयर हाउस खोलना है तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। तो इस पॉलिसी के अंदर भी जो है ये बोला गया है कि क्वालिटी ऑफ वेयर हाउस को जो है अक्रॉस द कंट्री इंप्रूव किया जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाइड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज होती हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट भी बढ़ता है और ओवरऑल जो है आपका मूवमेंट जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो आप बोल सकते हैं जो हम जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान जो मतलब बेचते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है वो काफ़ी घट जाता है। उसके बाद मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम विद डिजिटाइजेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस है डिजिटाइजेशन की तरफ, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो है आगे गवर्नमेंट जो है और भी फर्दर डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। ऑलरेडी आपको पता है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन बनने के बाद ई वे बिल्स और इससे जो है काफ़ी डिजिटाइजेशन हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको फर्दर और फर्दर स्टेप ले रही है इस डायरेक्शन में। उसके बाद इन्हांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगेन अगर आपका लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है तो आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कंट्री में इंप्रूव हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो कंट्री में अगर आप बोलेंगे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है अगर आप बोलें तो वो करीबन 14% ऑफ इंडियाज जीडीपी है। अब एग्जैक्ट अमाउंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो अभी भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो अराउंड 40% है, 14% है ऑफ इंडियाज जीडीपी। इसको जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है इन आने वाले 5 ईयर्स में जो है इसको ब्रिंग डाउन करना है टू 9%। ठीक है, इसको 9% पे लाना है, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आगे हम लोग देखेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इंडिया जो है क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है, हाईएस्ट डेवलपिंग कंट्री है, तो इस केस में इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आपका रहता है तो उससे जो है आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट जाता है। मतलब इंडिया में जो भी सामान बनता है वो बाहर जाते जाते तक ही जो है वो महंगा हो जाता है। तो इसी कारण जो है आपको क्या करना है, अपना जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको घटाते जाना है और कहाँ तक टारगेट किया गया है 9% तक उसको लाना है। ठीक है, इसके बारे में देखिए एलपीआई आपको पता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। लास्ट इसका जो है दैट वाज 2018 में इसको रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इंडिया का स्कोर देखें तो अगर आप रैंक देखें तो वो कितना है, 44th रैंक है और स्कोर जो है वो 3.18 है। जबकि जो है हाईएस्ट जो परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं जो जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, अब इंडिया को अगर एक्सपोर्टिंग हब बनना है या मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उस केस में उनको लॉजिस्टिक्स पे बहुत
जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा और लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है वो घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट का ओवरऑल इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसको ये फॉलो करने वाले हैं। तो फर्स्ट है दैट इज आईडीएस। आईडीएस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा? विल इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम सेवरल मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट्स टू स्मूथ कार्गो मूवमेंट्स। अब होता क्या है, देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो है आपको क्लियरेंस चाहिए रहता है इवन फॉर एक्सपोर्ट, जैसे कस्टम का, ठीक है, और भी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपको क्लियरेंस चाहिए रहता है। तो वो जो है अगर आप डेटा जो है अगर उसको हम लोग एक पोर्टल पे ही इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इंटीग्रेट कर दें डेटा फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्रीज, तो ईजी मूवमेंट हो सकता है, ईजी एक्सेस हो सकता है, ईजी अप्रूवल मिल सकता है। और ये किसके थ्रू किया जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, जिसको आईडीएस जो है वो गवर्नमेंट बोल रही है। उसके बाद क्या है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसको यूलिप है। इसमें क्या है? इसमें क्या करेगी? विल डिस्प्ले ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू फैसिलिटेट कार्गो मूवमेंट। अब यहां पर से क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो शो करेगी, ठीक है, इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ जगह से अगर आप किसी दूसरे जगह पर अगर अपना कोई सामान भेजना चाहते हैं तो आपको ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल जो है वो बताया जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप चीपेस्ट मोड को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, जिसको ई लॉग बोला गया है, विल सिंप्लीफाई रूल्स फॉर लॉजिस्टिक बिजनेस। जो लॉजिस्टिक न्यू जो एंट्रेंट्स भी हैं इसमें बहुत सारे, अगर गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स की तरफ मूव कर रही है इसमें इंप्रूवमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे उनके लिए सिंप्लीफाई करना है रूल्स, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका अगर जैसे आपका ट्रक का बिजनेस है, ठीक है, या फिर आप वेयर हाउसिंग का करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को सिंप्लीफाई करेगी, क्योंकि अगर रूल्स सिंप्लीफाइड रहेगा तभी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहां पर एक सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया जा रहा है एसआईजी, जिसमें क्या है? ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज विल मॉनिटर ऑल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट रेगुलरली टू रिमूव बॉटलनेक्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, एक ग्रुप का भी बना दिया गया है, ऑब्वियसली इसको एसआईजी बोला जा रहा है। यहाँ पर ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज जो है उनको दिया जाएगा ये कि वो सारे जो लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। ठीक है, उसके बाद है देखिए फोकस ऑन स्किलिंग, अटेंशन विल बी गिवन टू स्किलिंग, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो बी अ की फोकस एरिया। मतलब गवर्नमेंट जो है फोकस करिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली बहुत सारा जॉब क्रिएशन भी होगा। और मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स अगर आप इंप्रूव करें, जैसे वेयर हाउसिंग टेक्नीशियंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, तो उसके लिए स्किल चाहिए होगा। तो इसी कारण गवर्नमेंट जो है वो फोकस करेगी ऑन स्किलिंग ऑल्सो। ठीक है, अभी गवर्नमेंट को ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए कुछ स्कीम्स चल रहा है। भारतमाला आपको पता है, बिल्डिंग नेशनल हाईवेज। उसके बाद सागरमाला आपको पता है, जिसमें जो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोस्टल शिपिंग, ठीक है, कोस्टल शिपिंग जो है वो क्या है कि आपके कोस्ट के अलोंग जो है मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका जो है कार्गो जो चार्जेस होता है वो काफ़ी कम होता है इसका रिलेटिवली टू अदर, आप बोल सकते हैं जो हमारे पास मोड्स होते हैं। तो इसी कारण इसमें एक है कोस्टल शिपिंग, और आपको पता है इनलैंड वाटरवे पर भी बात होता है। तो ये सारे चीज़ों को इम्प्रूव, ये अगर इसमें वर्क होता है तो ये किससे होता है? ये ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था पीएम गति शक्ति, आपको पता है इट इज़ अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मतलब ऑलरेडी जो हमारे पास जो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए स्कीम्स चल रहे हैं, भारतमाला, सागरमाला, इसके बीच में ये क्या है कि एक मास्टर प्लान लाया गया था जो पिछले साल ही आप बोल सकते हैं रिलीज़ किया गया था, इस साल के स्टार्टिंग में। तो इसमें कहा गया था कि ये जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है, अगर आपको कहीं एक, जैसे आपको पहले ट्रेन से जाना है, फिर आपको आगे से हो सकता है कि फिर उसके बाद आपको ट्रक लेना पड़े, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पूरे कंट्री में जो है वो इंप्रूव करने के लिए एक मास्टर प्लान लाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं गति शक्ति। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम्स को आप कोड कर सकते हैं अगर आपको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद आप जो है ऑलरेडी आप ये जो हमने कहा, जो बात किया कि जो 14% है उसको घटा के हम लोग कहाँ पर ला सकते हैं? 9% जो हमारा कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।